गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है, आपको टॉपिक आपको दिख रहा होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसे कि इससे पहले आपको कुछ और बता देता हूँ, इस कोरोना वैश्विक महामारी में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जो हमारी गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए। और इसके अलावा आपको भी कुछ करना है। आपको क्या करना है, आपको अगर कोई जरूरी काम नहीं हो तो घर से बाहर आपको नहीं निकलना है, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर घर से बाहर निकलते हो तो आप अपना मास्क, सैनिटाइजर यूज कर सकते हो। इससे आपको ही फायदा है। तो हमको इस बीमारी से बचने के लिए इन चीजों का उपयोग करना नेसेसरी है। इसके अलावा आपका टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन प्लांट्स यानी पादपों में पोषण, पादपों में पोषण। जैसे कि आपको मैं सिंपल तो जानकारी बताता हूँ कि जो प्लांट्स होते हैं उसके जो कितने पार्ट होते हैं, पहले अपन ये याद कर लेते हैं। जैसे आपको बताया भी होगा और आपने 6 क्लास में पढ़ा भी होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि स्टेम यानी तना, रूट, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब इस प्लांट्स के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। ये आपने अगली कक्षा में पढ़ा होगा। आपको थोड़ी याद करने के लिए मैं आपको अभी बता दिया। इसके अलावा जो इसका अब हमको ये पढ़ना है कि जो पादपों में जो पोषण होता है, जो प्लांट्स हम कहते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी सजीव चीजें होती है। तो हमको अब ये पता लगाना है, जैसे कि इंसान है, ह्यूमन है, वो कुछ चीजों को खाने के लिए किस पे निर्भर है, एनिमल पे और प्लांट्स पे। तो हम अगर हमको कुछ चीज खानी होगी, जैसे कि अगर हम कुछ वीट खाते हैं, वीट यानी गेहूं होता है, वो हमको किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। इसके अलावा अगर हम मिल्क, दूध पीते हैं, तो वो भी हमको किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। इसके अलावा हम ये तो हमने पढ़ा हुआ भी होगा, आपको पता भी होगा हम क्या चीज किससे हमको प्राप्त होती है। बट प्लांट जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा कि जो पादपों में जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे अपने जीवन या अपने जो लाइफ साइकिल होता है, जो अपना जीवन काल होता है, उसमें कैसे अपना जो फूड होता है वो बनाते हैं। फर्स्ट टाइम आपको ये चीज याद रखनी है। आपको इसमें आपको ये याद रखना है, फर्स्ट थिंग तो ये याद रखनी है आपको कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी अपना वन फूड, द प्लांट्स इज वन फूड बाय सेल्फ मी, यानी वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो अब किसी और पे निर्भर नहीं है, ठीक है। अब जैसे इंसान होता है वो किसी और पे निर्भर है। अगर हम इंसानों को, अगर हम प्लांट्स या एनिमल से अगर खाने की चीजों को अगर हम प्राप्त नहीं करेंगे तो हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है। बट प्लांट्स होता है वो ऐसे जरूरी नहीं, वो नेसेसरी नहीं है, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। पता हम इसमें पढ़ेंगे, देखो प्रीव्यू में भी दिया हुआ है, या पढ़ सकते हो। द प्रोसेस ऑफ ऑन दिस फूड ऑफ वेरियस बॉडी रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉल्ड न्यूट्रिशन। अपने शरीर को या अपने शरीर को द प्रोसेस ऑफ अल्टरेशन फूड ऑफ वेरियस बॉडी रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अपने शरीर को आगे बढ़ने या उसमें अच्छी ग्रोथ के लिए हमको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। इसी तरह प्लांट में भी ऐसा कैसा होगा, न्यूट्रिशन इज 2 टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्थोपेडिक और हेटरोपोडिक। ऑर्थोपेडिक सरपोषिक, हेटरोपोडिक यानी परपोषिक, ठीक है। इसके अलावा अपन आगे देखो ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर इज ऑर्थोपेडिक एज they are the capable of preparing this oven food। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद, यानी ऑर्थोपेडिक सबपोषी होता है, अपना खाना खुद बनाते हैं। देखिए एक शब्द आया ऑर्थोपेडिक, इसका मतलब होता है सबपोषी। सबपोषी ऐसे प्लांट्स, ऐसे अगर ये टॉपिक आगे अपने पूरा विस्तार से भी आएगा, थोड़ा बहुत समझ भी सकते हो। जो प्लांट्स होते हैं सबपोषी का मतलब ऐसा प्लांट्स जो अपना आगे दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि ऐसे जो पौधे होते हैं उसको आप ऑर्थोपेडिक यानी सबपोषी पौधे कहते हैं। क्लोरोफिल कंटेन्स सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसके अलावा एक जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसके अंदर एक लीव्स होती है। लीव्स का मतलब होता है पत्ती। आपको पता होगा इस पत्ती लीव्स के अंदर भी एक चीज होती है
स्टोमेटा। स्टोमेटा होता है रंध्र। आपने एक पत्ती को ऑब्जर्व करना, उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होंगे, स्टोमेटा कहते हैं। उसके अंदर एक चीज होती है, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, इस क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही जो होते हैं पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि बट नेसेसरी है कि हर ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर ग्रीन प्लांट्स होंगे तो उसके अंदर लीव्स होगी, लीव्स के अंदर स्टोमेटा होगा, स्टोमेटा के अंदर क्लोरोफिल होगा। यहाँ पे देखो नाम भी दिया हुआ है, क्लोरोफिल कंटेन सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and the water to synthetic glucose and sugar। अब देखो शुगर आया है, ग्लूकोज का शब्द आया है, ये आपने आगे एक टॉपिक आएगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इसको अब नेक्स्ट टॉपिक में फोटोसिंथेसिस ही होगा, इसलिए उसको वहां पर डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये जो सब मैंने लिखा है ये चीज क्या होगी, आगे पूरा डिटेल से हम इसको समझाएंगे या हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखो non-green plants and some other plants which depend on the other plants और फूड। इसके अलावा हमने ये तो बात कर दी ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, बट कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी हरे पौधे नहीं होते, तो वो खाना खा सकते हैं। तो नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड सम अदर प्लांट्स विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स और फूड ऑफ अदर रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा जो होते हैं वो अपना खाना होते हैं वो किसी और प्लांट्स या और तरीके से प्राप्त करते हैं। दे आर कॉल्ड द हेटेरोपिक्स। हेटेरोपिक्स प्लांट्स आर कैन बी डिवाइडेड इन द प्रैक्टिस प्लांट्स, कैनिवल्स प्लांट्स, सब्सोर्बिंग प्लांट्स एंड द सिम्बियोटिक प्लांट्स एक्सेट्रा। तो सॉइल कंटेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस। इसके अलावा तो आपको पता होगा प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर एक सॉइल भी होती है, मिट्टी भी होती है। इस मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए लिखा हुआ भी द सॉइल कंटेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस। इस सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, इस बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये सब आगे अपने आएगा आगे। ठीक है, फॉर्म द एयर यूजेबल फॉर द एयर रिलीज इनटू द सॉइल। द सॉल्युबल फॉर्म द नाइट्रोजन एंड ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स along with the water by roots of prepared protein। इसके अलावा जो सॉइल होती है वो रूट्स के द्वारा, रूट जड़ के द्वारा वाटर को कंजर्व करती है, वाटर को ऑब्जर्व करती है यानी इसको प्राप्त करती है। ऑब्जर्व यानी गेट भी प्राप्त करना भी होता है। ये जो हमने समझा ये सिर्फ आपको प्रीव्यू था। आगे को अभी हमने प्रीव्यू तो देख लिया, अब हम एक टॉपिक को देखेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन इसको देखो लिखा हुआ है न्यूट्रिशन हैज बीन डिवाइडेड फ्रॉम दिस वर्ड न्यूट्रेट। इट इज substance which the organism obtained by for the surrounding to derive energy to its maintenance and its growth. Thus, the term maintain refer to the means by which organism obtains its food and also process by which nutrition food are broken down to simple molecule for utilization by body। ये देखो न्यूट्रिशन डेफिनेशन हो सकती है। इसमें लिखा हुआ न्यूट्रिशन जो शब्द होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है। न्यूट्रिशन जो शब्द होता है उसका ये मतलब होता है कि हम यानी इंसान की बात कर सकते हो, प्लांट्स की बात कर सकते हो, दोनों की बात कैसे हो सकती है। एनिमल्स, ह्यूमंस और प्लांट्स तीनों चीज होती है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। आपको याद रखना है कि जो प्लांट्स होते हैं, ह्यूमन होता है और एनिमल जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो तीनों को अपनी शरीर यानी बॉडी ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हम इंसान प्लांट्स जो होते हैं वो किसी अपने तरीके से या अपना खाना खुद बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और नॉन ग्रीन प्लांट अपना खाना किसी और से प्राप्त करते हैं। मतलब दोनों को अपना भोजन की आवश्यकता यानी फूड की आवश्यकता होती है, नेसेसरी होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का होता है कि पौधों किसी भी तरीके से चाहे वो खाना अगर खुद बनाए या किसी और से प्राप्त करे, किसी भी तरीके से खाने को प्राप्त करना, अपने बॉडी को ग्रोथ करना, एनर्जी को प्राप्त करना, गेट करना, सब कहलाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑर्बिटेड दे फूड ऑफ सिंथेटिक्स देयर वन फूड इज ऑर्बिटेड बाय फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म वेरियस वेज।
There are basically two modes of nutrition: orthoperic nutrition और hydropic nutrition. फर्स्ट है ऑर्थो, हम फर्स्ट पढ़ेंगे ऑर्थोपेरिक न्यूट्रिशन। तो देखो मैंने आपको पहले बताया था, इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन के पहले आपको बता देता हूँ, न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं, ऑर्थोपेरिक और हेटरोपेरिक। हम पहले पढ़ेंगे ऑर्थोपेरिक के बारे में, इसको हिंदी में कहते हैं सबपोषी। Green plants are called the producer as the autotrophs as the can prepare the oven food by taking in simple substance। देखो इसमें लिखा ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, हरे पौधों के द्वारा अपना खाना सिंपल सब्सटेंस, कुछ नेसेसरी सब्सटेंस को लेकर फिर अपना खाना खुद बनाना, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ऑर्थोपेरिक न्यूट्रिशन। ठीक है, लिखा हुआ है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर एज द ऑर्थोपेरिक एज द कैन प्रिपेयर देयर ओवन फूड बाय टेकिंग इन सिंपल सब्सटेंस। प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। अब इस प्रोसेस से जो खाना बनता है, अपना जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस means to the combine they take the carbon dioxide for air, water and minerals for the soil through the roots of make a food of presence of green color the sunlight. These kind of nutrition in which green plants make our food by unpleasant simple substance for the environment is called the autotropic nutrition। auto means cell और troph means nutrition। ठीक है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे जो होते हैं वो अपना खाना, सबसे पहले जो नेसेसरी, इसमें क्लोरोफिल प्लस एयर प्लस वाटर प्लस मिनरल्स, इन नेसेसरी इन ऑब्जेक्ट, इन सब्सटेंस की आवश्यकता होती है, और इन सब से क्या बनता है, जो ग्रीन जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसको कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज के सब इतना ही।